गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड इवनिंग जी। आज है क्लास नंबर 8 यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। आज देखेंगे करंट अकाउंट खोल के कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी जो कैपिटल क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह की है। बैलेंस शीट एस टी यू में पार्टनर्स एस टी यू बी पार्टनर्स, उनका रेशियो है 4:3:2:1। ठीक है। लिखा है कि अभी बैलेंस शीट दिया है ऑन 1 अप्रैल द बैलेंस शीट दिया है, वही सेम फीचर्स है करंट एसेट इंडिकेटर्स वो अब गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड एट 90, तो W1 पहले बनाएंगे। गुडविल फॉर्म तो दिया है, मतलब बनाएंगे जी उसमें हम लोग को। हाँ, गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया है। गुडविल द फॉर्म आपका हो गया कितना ना 90,000। अब उनकी जो नया रेशियो है वो कुछ इस तरह है। they decided to share their profits in the ratio of 3:1:2:2। ठीक है, तो कुछ इस तरह है। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, W1 में कैलकुलेशन करना पड़ेगा रेशियो। तो एस का, टी का, यू का, बी का, इसका कितना है 4:3:7:4:9:10। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 4/10। टी की बन जाएगी कितने 3/10 है जी, 3/10, 3/10। इसकी हो जाएगी 2/10। इस तरफ आपका 3/10, 1/10, 2/10, आ जाएगा 4/10। करेक्ट, वही है। तो यहाँ पे आपकी तो 10 तो बेस कॉमन है, तो 1/10। यहाँ पे आपकी नील हो जा रही है। ठीक है, एक बात करता पूरी की पूरी नील, और कुछ टाइम पे बेस नहीं करना, कुछ नहीं करना। और इसकी बन जा रही है 3/10। सब ठीक होगा। कितना है 90,000, 90,000 इंटू 3/10 कर लेंगे। ठीक है, कितना आएगा उसका शेयर, मतलब 9,000 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कितना ना। कैपिटल किसका है, वी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, थ्री फाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल P's capital. The ratio है 2:1, that is 327,000 divided by 3 है 9,000, तो इसका आएगा 18,000, इसका आएगा 9,000। ये आपकी खत्म हो गई गुडविल की एंट्री, देखिए वर्किंग फॉर 1। अब अदर साइड में मैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं फॉर्मेट थोड़ा कंप्लाई तो ऐसे ही करूंगा जैसे पिछले क्लास में, मतलब पिछले वीडियो में जैसे किया था, तो वैसे ही इसमें भी एडजस्ट कर लेना स्टेज थोड़ी का। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, यहाँ पे लिखूंगा डेबिट जी, यहाँ लिखूंगा क्रेडिट। तो यहाँ पे भी वही है। द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन एस्टिमेटेड एट 70, हमारी रिजर्व में है 60, हमारी क्लेम है 70। तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम मेरा कितना है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम WCC है मेरा 70,000। मैं मिटिगेट कर पाऊंगा 60,000, मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ी कितनी 10,000, मतलब मेरी लॉस कितनी बढ़ी ना 10,000, मतलब बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन यहाँ पे लिख दूंगा जी। ठीक है, फटाफट से दिखा दे रहा हूँ। हाँ, इसका है एस टी यू और वी। ठीक है, अब यहाँ पे 10,000 डाल देंगे। हाँ, तो इसकी आ जाएगी 4,000, इसकी आ जाएगी 3,000, इसकी आ जाएगी 2,000, इसकी आ जाएगी 1,000, कुल मिला के 10,000। यहाँ पे डबल लाइन देखिए क्लोज। ठीक है, हाँ। अभी ये दोनों पार्ट खत्म हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया। अब चलते हैं पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जहाँ पे आपको करेंट अकाउंट के रोल में आपको। ठीक है, आपको करेंट अकाउंट में कैसे आएगा उसकी रोल में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फटाफट से। तो इसमें आएगा आपका एस टी यू बी, एस टी यू बी, एस टी यू बी। ठीक है, यहाँ पे कम है एस टी यू बी, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे भी रुपीज, यहाँ पे भी रुपीज, यहाँ पे।
ये आपका आएगा पार्टनर्स कैपिटल, ये आपका क्रेडिट है, डेबिट है। तो यहाँ पे ये आपका ई है, ये आपका यू है, ये आपका ई है, ये आपका स्पेस निकाल के फटाफट से लाइन वो करने में ये है, ये जी है, यहाँ पे बी का रुपीज लिख लो, ये यू है जी, उसके बाद टी का रुपीज, इसके बाद से पहला पॉइंट आएगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कितना आएगा बाय बैलेंस। तो जो आपका बाय बैलेंस ब्रोक डाउन है कुछ इस तरह आएगा, 2 लाख, ये आपका 1.5 लाख, ये आपका 1 लाख, आपका आएगा 50। ठीक है, बाय बैलेंस। अब अगर एंट्री होगा रिवैल्यूएशन की लूज बनेगी पहले, हाँ, कितनी आई थी उस टाइम पे, 4,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000। हाँ, उसके बाद हमारा ना गुडविल की एंट्री क्या थी, हमारी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, ठीक है, एस कैपिटल टू 20 कैपिटल, तो दोनों में क्या पे डालना पड़ेगा मेरे को, बी में डालना पड़ेगा, तो मैं करेक्ट। तो यहाँ पे आई थी इसकी 9,000, इसकी आई थी 98,000, ठीक है। और जो पहली एंट्री था ना H2 में मैं 9, 18 और 9 लिख लिया था, तो उसमें 9 और 18 हो, तो 9 और 18 रेशियो में, मतलब जल्दी जल्दी में कर रहा था ना इसलिए, ठीक है। तो 1:2 है, तो पहले वाली करेक्ट है ना, तो एंट्री में मैं 18, 9 लिख लिया था पिछले, मतलब पिछले एंट्री में, तो उसको रेक्टिफाई भी करूंगा। अब अगला यहाँ पे क्या आएगा, आप बाई 20 कैपिटल, अब 20 कैपिटल में एस और टी में डालना पड़ेगा, एस का है 9,000, टी का कितना है 18,000, टी का तो कुछ है टेंशन नहीं, पता। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा, अब हम लोग को बैलेंस को मतलब बैलेंस प्रोग्राम, बैलेंस कैरेक्टर फटाफट से करना है। तो आपको पता है इस तरफ की बड़ा है, ठीक है, ये आपका 50,000, ये आपका 1 लाख, हाँ ठीक है जी, ये आपकी 1 लाख, ये आपका कितना है 1,50,000, प्लस 18,000 कितना हो रहा है 1,68,000, 1,68,000, लास्ट वाले में हो जाएगा 2,09,000। डबल लाइन यहाँ पे दिया, इस तरफ भी वैसे ही इसका 50,000, इसका बनेगी 1 लाख, इसकी बनेगी 1,68,000, इसकी बनेगी 2,09,000, डबल लाइन दिया, क्लोज किया। अब यहाँ पे कैरेट डाउन करूंगा जी, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट मेरे को सेकंड पॉइंट में दिया है, तो मेरे को यहाँ पे पहले वाले की केस में आ जाएगी 2,05,000, ठीक है जी, 1,68,000 माइनस 3,000, 1,65,000, 1 लाख से 2,000 जाने से कितना होगा 98,000 हो जाएगा। लास्ट वाले में 18, 9, 50,000 से कितना, 9, 10, 28, 28 चले जाएगी 50,000 से 22, ठीक है। अब इसी को एक्सटेंशन कर लूंगा, हाँ एक्सटेंशन किया मैं। अब यहाँ पे एक्सटेंशन करके मैं क्या डाला, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, एक्सटेंशन किया पे डाल दिया बैलेंस, जैसे वहां पे डाले थे उस पिछले क्लास में दिखाया था, 2,05,000 यहाँ पे डालेंगे, 1,65,000 यहाँ पे डालेंगे, 98,000 यहाँ पे डालेंगे, 22,000 से उनकी कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए मेरे पास,
ठीक है, अब उनका कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए मेरी बात, टोटल कैपिटल फॉर्म, हाँ आपका कितना है टोटल कैपिटल फॉर्म निकालनी है मेरे को, उसके लिए मेरे को 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 प्लस ये आपकी हो जाएगी 22,000 जो कि निकल जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कितना आ रही है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, आ जाएगी 4,90,000। ये वर्किंग नोट नंबर 2 है जी, WNG, ठीक है। अब आएंगे 4,90,000, यस टी यू और बी के बीच में बांटना है। नया रेशियो क्या था जी, नया रेशियो था 3:1:2:4, 4,90,000, 4,90,000 इंटू 3/10, ठीक है। वही सेम 4,90,000 इंटू 1/10, तो आ जाएगी आपकी 49,000, ठीक है जी, ठीक है जी। इसकी आएगी 90,000 इंटू 2/8,000, चौथा 4,90,000 इंटू 4/10, राइट। तो 4,90,000 इंटू 4/10, इसका आएगा 1,96,000, चेक कर लो। उसके बाद वाले का यानी कि पहले वाले क्या आएगा, ये बन गया। अब इस तरफ का भी तो एक्सटेंशन करूंगा, आपको पता है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, करेक्ट। यहाँ पे कैरेट डाउन लिखे, तो कैरेट डाउन कितना है, कैरेट डाउन में ये है 1,47,000, ये आपका है 49,000, ये आपका है 98,000, ये आपका है 1,00,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है to adjust the capital of the partner according to new profit sharing ratio by opening partners current account, current account। अब इस तरफ बड़ा है, इस तरफ बड़ा है 2,05,000, डाल दो 2,500, 2,05,000, ठीक है। इस तरफ बड़ा है फिर 1,65,000, इस तरफ, ये दोनों तो इस तरफ ही बड़ा है, ठीक है। अगर ये दोनों इस तरफ है तो आपकी करेंट अकाउंट किस तरफ आएगी, डेफिनेटली इस तरफ आएगी। तो यहाँ पे लिख लेना कि टू आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीटली आपको कैश और बैंक तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एस और टी है, तो यहाँ पे लिखो 2S करंट, एस की करंट में कितनी डालोगे, डिफरेंस इतना है, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा डिफरेंस, एस का करंट में 58,000 की डिफरेंस, तब जाके ये दोनों। वैसे ही टी का करंट में आपको डिफरेंस डालना पड़ेगा, तो टी करंट लिखना है, ठीक है। करंट के बाद टी करंट लिखना, टी की करंट में कितनी आ रही है 1,65,000 माइनस 49 अगर करें तो डिफरेंस आएगा 1,16,000, ठीक है। ये बन गई यहाँ, मतलब ये कंप्लीट 1,65,000। अब अगला साइड अगर देखें तो कौन सा पड़ा है 98 शायद कंप्लीट है जी, इसमें कुछ होगा ही नहीं एडजस्टमेंट। यहाँ पे 98 है, यहाँ पे भी 98 है, तो नीला एडजस्टमेंट है, यहाँ पे कुछ आए, ठीक है। लास्ट वाले में ना तो ये 98 वही सेम है, डाल दो 98। लास्ट वाले में ये 1,96,000 इस तरह बढ़ा है, तो यहाँ पे लिख लेना बाई 20 करंट, 20 तो लास्ट बच रहा है ना, 20 करंट में डिफरेंस कितना है, आपका डिफरेंस आएगा 1,74,000, तो ये आपका बन जाएगा। आप डबल लाइन देके क्लोज कर दो, मतलब आपकी नया कैपिटल बन गई। करंट अकाउंट का रोल क्या है मैं आपको दिखाऊं, यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, बट एक चीज याद रखना, ये जो क्रेडिट साइड का जो है, ठीक है, वो जाएगा एसेट साइड में। आपका ना जो क्रेडिट साइड में है, आपका जो 20 करंट है ये एसेट, मतलब ये क्रेडिट है, एसेट बी तो आपका कौन सा साइड में रहता है, क्रेडिट साइड में रहता है, यही साइड में चला जाएगा। ये आपका लायबिलिटी, क्योंकि विड्रॉल करे हमारी, तो इसके लिए इसकी करंट अकाउंट विड्रॉल के हिसाब से और ये एसेट के हिसाब से इजीली ट्रीट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को पेमेंट
भी कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक बैलेंस शीट यहाँ पे बनाओ। हाँ, यहाँ पे लिख दिया बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म। हाँ, बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म, रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म एज एट 1 अप्रैल। ठीक है, जो डेट दिया होगा आपके बुक के अनुसार, चाहे 2016 दिया होगा या 20 दिया होगा, 18 दिया होगा, 19 दिया होगा, डेट ले लिया इसमें फिर बैलेंस। तो ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटीज और ये आपकी एसेट्स। ये आपका एसेट्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं सीधा चलता हूँ। हाँ, पहले एसेट साइड में ना, एसेट साइड में मतलब फिक्स एसेट और करंट एसेट बेस आइए, लिख देंगे फिक्स एसेट्स। हाँ, उसके साथ आपका करंट एसेट्स भी आप लिख लो, तो चेंज नहीं है उसमें करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में। हाँ, कुछ भी चेंज नहीं है, जितना है उतना ही लिख लेना। कितना है? 4,40,000 और इसकी आ जाएगी 2,00,000। हाँ, ठीक है। तो हाँ, बी का करंट अकाउंट जो कि हमारी क्रेडिट साइड में था, वो इस तरफ डाल देना चाहिए, क्योंकि वो कैश प्रोडक्शन करेंगे तो उससे कैश मिलेगा। कितने मिलने वाली थी? 1,74,000। अब इस तरफ पहले क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट इस तरफ डाल। कैपिटल अकाउंट कितना कितना था चेक कर लो। कैपिटल अकाउंट टी, यू और बी। हाँ, एक का था 1,47,000, जो नया कैपिटल आया था, कैरी डाउन किए थे 49,000, 98,000, 1,90,000। ये चारों का कैपिटल में यहाँ पे लिखा है एस टी यू और बी। हाँ, अब ये चारों का ऐड करो। ऐड करके यहाँ पे डालो 4,90,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी जैसे थे वैसे लिखे। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके कितने थे? सन्ड्री क्रेडिटर्स है 80,000। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था, WCC, जो कि कितना था? 70,000 का प्रोविजन। वो भी आप यहाँ पे डालो। उसके बाद एस और टी की करंट इस तरफ थी, उन दोनों का आप यहाँ पे लिख लो। उसके बाद उसके साथ साथ 30 करंट अकाउंट, ये दोनों भी यहाँ पे लिख लो। एफ करंट अकाउंट और 30 करंट अकाउंट। एफ की करंट अकाउंट कितनी थी? एफ की करंट अकाउंट में मेरा था 58,000। हाँ, इसका था 1,16,000। ठीक है, अब दोनों को मिला दूंगा। हाँ, दोनों साइड मिला दूंगा तो मेरा कितना आएगा? इस तरफ की आएगी 8,14,000, 8,14,000 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो बैलेंस शीट क्लियर। तो आपको करेंट अकाउंट जब भी होगा तब आपको एडजस्टमेंट ऐसे करना पड़ेगा। करेंट अकाउंट अगर डेबिट में है तो आप लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में डाल देना। अगर क्रेडिट में है तो आपको एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में डाल, क्योंकि करेंट अकाउंट में हम लोग क्या होता है ना, वो लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद वो कैश लेकर आके हमको देगा, इसलिए हम लोग एसेट पे डाले। हम लोग उसको कैश देने को है, इसीलिए इन लोग का कहते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्री वहां पे क्या बनेगी? कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जहां पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, वहां पे क्या हो जाएगा? कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल, वैसे उल्टा कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स करंट। तो ये बनी आपकी फाइनली, ये चैप्टर में खत्म हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्लास नंबर 8 में आपकी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म। ठीक है, घर में बैठ के जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड आप घर में बैठ के कर लेना। ठीक है, थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।